अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इज़हान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हूँ। कई दोस्तों ने मुझे मैसेज किया है कि आप हमें ये वाला चार्जर बनाकर दिखाएं और इसके बारे में हमें कम्प्लीटली समझाएं कि अगर हमारे पास ये चार्जर आए तो हम इसको किस तरह से रिपेयर करें। तो आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये वाला चार्जर बनाकर दिखाएँ। तो इसके लिए मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे पास ये चार्जर आया है, इसमें ट्रांजिस्टर भी नहीं लगे। जी हाँ, इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, जगह पे मॉसफेट नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ये चार्जर आए तो आप इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे, इसको बेसिंग कहाँ से आती है और ये किस तरह से वर्क करता है। एक मुकम्मल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इंशाल्लाह आज की वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करा देता हूँ। देखिए, मैं इसका स्विच लगा देता हूँ वापडा में। तो स्विच लगाने के बाद मैं आपको इसके एसी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 226/29 इस तरह से वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये एसी वोल्टेज हैं। अब हम इस डीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस डीसी कैपेसिटर पर 317 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमारा हिस्सा बिल्कुल ओके है। अब आगे हम इसकी बेसिंग चेक करेंगे। तो बेसिंग अगर हम किस तरह से चेक करेंगे, तो हम अगर मल्टीमीटर से इसकी बेसिंग चेक करते हैं तो मल्टीमीटर से इसकी बेसिंग बिल्कुल भी चेक नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर बिल्कुल भी शो नहीं करा रहा। इसके लिए हमें एनालॉग मीटर को इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे हम उसको बोलते हैं सुई वाले मीटर को इस्तेमाल करना होगा। तो सुई वाले मीटर को हम 2.5 की रेंज पर रखेंगे। ये देखें, मैंने इसको 2.5 की रेंज पर रखा और अब मैं इसकी बेसिंग चेक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1.5 वोल्ट के करीब यहाँ पर बेसिंग आ रही है। इस ट्रांजिस्टर पर भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1.5 वोल्ट के करीब बेसिंग आ रही है। तो ये बेसिंग नहीं है। अगर हम इसके ऊपर एलईडी लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। बेसिंग इसकी बिल्कुल इस तरह चेक नहीं होगी। तो दोस्तों, बेसिंग चेक करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप बेसिंग वाली जगह पर एलईडी लगा दें। देखिए, मैंने इसको एलईडी लगाई है। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल करके लगाएं। तो उसके बाद अगर हम इसको वोल्टेज देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी बिल्कुल भी एलईडी ग्लो नहीं करेंगी। ये देखें, मैंने इसका स्विच लगा दिया। चलिए मैं आपको इसके वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। ये देखें, मीटर को मैंने ऑटो रेंज पर रखा है। अगर मैं डीसी कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक कराऊँ तो यहाँ पर 315-16 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि एलईडी बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही। इसकी बेसिंग चेक करने का एक अलग से तरीका होता है, वो मैं आपको बताता हूँ आज की वीडियो में। आपने इसकी बेसिंग को किस तरह से चेक करना है और अगर बेसिंग ना आए तो किन चीज़ों को चेक करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसको किस तरह से चेक करेंगे और बेसिंग चेक करने के बाद फिर हम इसके मॉसफेट लगाएंगे और इसको फिर दोबारा ऑन करके देखेंगे। तो दोस्तों, बेसिंग चेक करने का इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक 12 वोल्ट का अडाप्टर लेना है। जी हाँ, बिल्कुल 12 वोल्ट का अडाप्टर लेना है। मैं आपको अडाप्टर भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है। 12 वोल्ट की सप्लाई है। 12 वोल्ट 2 अम्पेयर। 1 अम्पेयर भी चलेगा। आपके पास 1 अम्पेयर का है तो आप 1 अम्पेयर लगा लें। मेरे पास 2 अम्पेयर का था तो मैंने इसको 2 अम्पेयर का लगा लिया। तो इसको मैं लगा लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि मैं इसको कहाँ पर लगाऊँगा। तो दोस्तों, इसको 12 वोल्ट देने से पहले आपने इन 4 डायोड और 2 ट्रांजिस्टरों को ज़रूर चेक करना है। मैंने इनमें के चेक किया है तो ये वाले 2 ट्रांजिस्टर इसके ख़राब थे। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया है। इंशाल्लाह अब बेसिंग ज़रूर आएगी। तो वोल्टेज देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसको वोल्टेज कहां पर दिए हैं। जी हां, बिल्कुल ये वाला मैं इसको कैपेसिटर लगा है, इस पर वोल्टेज दिए हैं। और अगर इसकी बात करें कैपेसिटर की तो ये इसके KA7500 जो आईसी लगा है यहाँ पर, KA7500 आईसी की पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं कि पिन नंबर 12 के ऊपर जो भी कैपेसिटर लगा है उसके ऊपर आपने 12 वोल्ट दे देने हैं। तो चलिए, अब बारी आती है इसको वोल्टेज देने की। मैं इसको वोल्टेज दे देता हूँ, इसका स्विच लगा देता हूँ। देखें, जैसे ही मैंने इसका स्विच लगाया तो आप देख सकते हैं एलईडी ग्लो करने लग गई, जबकि मैंने इसमें वापडा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ 12 वोल्ट दिए हैं।
ये देखें, मैं इसको लाइट ऑफ करके भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से एलईडी ग्लो कर रही है। इसका मतलब ये है कि बेसिंग आ रही है। अगर मैं इसके आपको वोल्टेज चेक कराऊं तो सिर्फ मैंने इसमें 12 वोल्ट दिए हैं। ये देखें, यहाँ पर एसी वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं दे रखे मैंने। मैं आपको शार्ट करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, बिल्कुल भी डीसी वोल्ट नहीं आ रहे। तो सिर्फ मैंने इसको 12 वोल्ट दिए हैं और इसकी बेसिंग ऑन हो गई है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इसमें ट्रांजिस्टर लगाने की। ट्रांजिस्टर आप इसमें लगाएं। ये देखें, मैं आपको करीब से भी दिखा देता हूँ। मैं इसमें ये वाला ट्रांजिस्टर लगाने जा रहा हूँ। ये है 2SC2625। ये वाला इसमें ट्रांजिस्टर बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अगर आपके पास ये वाला ट्रांजिस्टर हो तो आप इसमें लगाएं, या फिर आपके पास 13009 बिग साइज़ में हो तो आप वो भी इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें C2625 ट्रांजिस्टर लगा लिए हैं। देखें मैंने किस तरह से लगाए हैं। इस तरह से ट्रांजिस्टर लगा लिए हैं। अब बारी आती है इसको वोल्टेज देने की। तो वोल्टेज देने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। आपने इस चीज़ को गौर करना है। ये 12 वोल्ट है और ये 24 वोल्ट है। आपने इसके स्विच को देखना है कि कहाँ पर खड़ा है। अगर आपकी डबल बैटरी है, 24 वोल्ट है, तो आपने इसको इस साइड पे कर देना है। अगर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी है तो आपने जहाँ पर ये है इस साइड पे कर देना है। तो इससे ये होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप 24 वोल्ट पर कर इसको बैटरी पर लगा देते हैं तो आपका चार्जर फ़ौरन ही जल जाएगा, क्योंकि उस वक्त इसके वोल्टेज बहुत ज़्यादा होंगे। ये चार्जिंग तकरीबन 30 वोल्ट से चार्जिंग करेगा, तो जिसकी वजह से ये जलने का ख़तरा है। अगर चले आप इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखें, मैंने इसको 12 वोल्ट पे किया हुआ है तो यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे ही मैं इसका ये वाला बटन, ये देखें, मैं इसको दूसरी साइड पे करता हूँ तो यहाँ पर 29.55 वोल्ट आने लगते हैं। मतलब कि ये 24 वोल्ट का चार्जर हो गया। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगर आप इसको चेंज कर देते हैं तो आपका चार्जर, अगर आप सिंगल बैटरी पर लगाकर इसको 24 वोल्ट पर कर देते हैं तो आपका चार्जर जल जाएगा। तो चलिए मैं इस पर ये 12 वोल्ट 100 वाट का बल्ब लगाकर आपको चेक करा देता हूँ कि वोल्टेज तो आ रहे हैं, क्या वोल्टेज के अंदर एम्पेयर भी आ रहे हैं। तो ये बल्ब लगाकर मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखें, ये किस तरह से बल्ब ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज के अंदर एम्पेयर भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, चार्जर बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। तो बल्ब लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर हम चार्जर को बनाकर डायरेक्ट बैटरी पर लगा दें और इसके अंदर कोई फ़ॉल्ट हो तो चार्जर हमारा फ़ौरन ही जल जाएगा। लेकिन ये वाला बल्ब इसको जलने से बचाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा लोड नहीं होता या हम इसको ज़्यादा देर नहीं चलाते। हम सिर्फ चेक करते हैं कि ये इसके वोल्ट के अंदर एम्पेयर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यही थी। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।